नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सियासत में संकेतों का बहुत महत्व होता है, इसी के जरिए संदेश दिए जाते हैं, पार्टी की पहचान भी बनती है। पार्टी के निशान, झंडे, बैनर के रंग काफी कुछ बताते हैं। हरा रंग आरजेडी का पसंदीदा रहा है और 2 साल पहले लालू यादव ने ड्रेस कोड बताया था, हरी टोपी और हरा गमछा। पिछली यात्रा में तेजस्वी ने खूब गमछा लहराया था और मुरेठा भी बांधा था। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी। लेकिन इस बार यात्रा से पहले गाइडलाइन जारी कर कार्यकर्ताओं को गमछे से परहेज करने को कहा गया है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि जो गमछा बिहारी की पहचान है, शान है, और जिस हरे गमछे को लहराकर तेजस्वी कुछ समय पहले वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर बैन क्यों लगा। पर पहले देखिए चल क्या रहा। हरे गमछे को लालू ने बताया था लाइसेंस। और हम लोग पार्टी का जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, नेता है, कहीं भी जाए तो हरा गमछी जरूर रखे, वो लाइसेंस है। अब उसी गमछे पर तेजस्वी ने लगा दी रोक। तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव का जैसे जैसे बयान आता है और कार्यक्रम शुरू होता है, विपक्षी जो पार्टियां हैं उसको पेट में दर्द होने लगता है। गमछे को छोड़ अब टोपी पर जोर। गमछा जो है, हरा गमछा जंगल राज का प्रतीक है, अपहरण उद्योग का प्रतीक है, हत्या, अपराध और नरसंहारों का प्रतीक है। उस प्रतीक चिन्ह को हटा करके जनता को टोपी पहनाने जा रहे हैं। चेहरा बदलने के लिए पार्टी का निर्देश। सतर्क हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं कि कहीं जितना गड़बड़ी में लोग पकड़ा रहे हैं उनका, तो उनको लग रहा है कि सब बच के। गमछा से आरजेडी को परहेज क्यों। अचानक से इस गमछे से परहेज क्यों हो गया। क्या लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, जिसके कार्यकर्ताओं के लिए लालू प्रसाद ने गमछे को लाइसेंस के तौर पर बताया था, अब तेजस्वी यादव की आरजेडी उस लाइसेंस में बदलाव कर रही है और पहचान बदलने की कवायद के तौर पर क्या इसे देखा जाए। इस सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान है, बीजेपी की ओर से राजेश सिंह पार्टी का पक्ष रखेंगे और जेडीयू की ओर से धीरज कुशवाहा। सबसे पहले तो आरजू खान जी से ही स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं कि आरजू खान जी, आप जो ये लाइसेंस पार्टी का लेकर चल रहे हैं, ये लालू यादव के ज़माने का लाइसेंस है, ये क्या एक्सपायर कर गया है, मना कर दिया गया इस लाइसेंस वाले पहचान के लिए? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हरा रंग हरित क्रांति की पहचान है और बिहार वासी और बिहार अस्मिता कभी हर एक चीज़ को नहीं भूल सकती। जो गलतफहमियां हुई हैं वो ये कहा गया था कि तेजस्वी जी जो हमारे नेता हैं वो अगर जा रहे हैं दौरे पे, आभार यात्रा में जा रहे हैं, तो ये दिशा निर्देश दिया गया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि आप प्रॉपर टोपी बैच के साथ गमछा लगा कर आए, ये नहीं कि आप सिर्फ गमछा लगा के कमर पे या मुरेठा बांध के चले आए। क्योंकि आपको मालूम है दीपक जी कि आभार यात्रा में तेजस्वी जी सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जो पंचायत स्तर के हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष के हैं, जो जिले अध्यक्ष के हैं, तो उन लोगों को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि आप प्रॉपर टोपी, बैच और गमछे के साथ आए। लेकिन अब पता नहीं किस तरीके से इस गलतफहमी को दूसरा एंगल दे दिया गया। इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं, बिहार की अस्मिता की पहचान को खुद अपने कंधों पे सजा के लेके आया हूं और यही है राष्ट्रीय जनता दल की पहचान, इसके साथ में टोपी, बैच और हरा गमछा निशान। चलिए हम इस पर आगे बात कर लेते हैं। धीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज जी, पहचान बदलने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए दीपक जी, ऐसे तो हम लोग इस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं रहता है, आप जानते हैं। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी है और माननीय लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हमारी टोपी और हमारी गमछा ही हमारे पार्टी का पहचान है और यही हमारा ड्रेस कोड रहेगा। अब उसी में बात आती है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी यात्रा करेंगे और कहते हैं कि गमछी और टोपी नहीं लगाना है। उसके बाद आप देखे होंगे कि ये लोग यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और उनके भाई साहब घर में अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो घर में ही आपस में ठीक नहीं है। और आप हरे गमछे पे आ जाइए, आप हरे गमछे पे आ जाइए,
और कब कहा तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कि हम टोपी और गमछा मत लगाइए? ये कब कहा? बताते हैं। आप उसके सम्मानित बाद में व्यक्ति हैं, आज आप जो- प्रवक्ता हैं आज धीरज जो जी, कार्यक्रम को आप संबोधित अपनी कर बातों रहे को थे, अच्छे से बिहार उसमें प्रदेश की जनता को माननीय डिलीवर कर प्रसाद दीजिए। यादव जी बोले, झूठ का तड़का क्यों देखिए, लगा रहे हैं? चलिए, मैं आरजू जी, राष्ट्रीय आप सुन जनता लेते हैं दल का प्रवक्ता हूं और मैं दीपक खुद जी, गमछा इनको लगा के रोकिए। आया हूं। यही है हमारी दीपक जी, असलियत और रोकिए बिहारी इनको। अस्मिता की पहचान। चलिए अब उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी धीरज जी। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उसमें बोले कि कुशवाहा भाइयों, डरने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग भाई भाई हैं। आप जानते हैं कि शुरू से माननीय तेजस्वी प्रसाद क्या कहेंगे, अब कहने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुशवाहा जात सब्जी लगाने वाला जात है, खेती करने वाला। लेकिन आप देखे होंगे कि ये जो यादव लोग हैं, ये सब्जी को उखाड़ने वाले और गाय भैंस से चराने वाले, तो कभी कॉम्बिनेशन बैठा है क्या? अगर कुशवाहा समाज को प्रताड़ना किया गया है तो वो यादव समाज ने किया है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्टेज पर चढ़कर और कह रहे हैं कि नहीं, डरने वाली अब कोई बात नहीं है। यादव नहीं और नहीं, ये कुशवाहा भाई प्रतीकों भाई को हैं। किस तरह से ऐसा कोई परिभाषित नहीं किया है। जाए? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं आरजू जी, आरजू जी, पास 1000 तथ्य हैं जो मैं घंटों बैठ के गिना सकता हूं। ठीक है आरजू जी, हम आते हैं आपके पास ना, लेकिन हम यही समझ रहे हैं कि किस तरह से प्रतीकों के जरिए पहचान में कुछ परिवर्तन हो संभव, ये प्रयास हो रहा है। आते हैं धीरज जी आपके पास। राजेश जी के पास भी यही सवाल लेकर चलते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रतीक के साथ हमारे इस डिबेट में बैठे हैं। जैसे आरजू जी अपना प्रतीक के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं, तो बीजेपी प्रवक्ता राजेश सिंह की भी एक प्रतीक चिन्ह है और उसको लेकर क्या प्रभाव है जनता के बीच, वो प्रतीक चिन्ह क्या संदेश देता है जनता के बीच, ये हम नहीं जानेंगे। लेकिन हम यही जानना चाहेंगे कि क्या पहचान में कुछ परिवर्तन संभव हो, इसका प्रयास है राजेश जी? देखिए, आरजेडी तो हमेशा परिवर्तन और डाइवर्सन और विनाश और विकृति का रूप है। आप कभी भी आरजेडी को देखिएगा कि एक स्टैंड पर नहीं रहता है, चाहे वो पहचान के मामले हो, चाहे सामाजिक स्ट्रक्चर के मामला हो, चाहे जाति का मामला हो। आप पहले, अब तेजस्वी जी कहते थे कि हम सबको लेके चलेंगे, कहाँ सबके लेके चल रहे हैं? वो तो व्यक्ति विशेष, व्यक्ति समाज को लेके फोकस करते हैं। हम अपने साथी को कहना चाहते हैं कि हम बात को डाइवर्सन नहीं करना चाहते हैं। ये जो गमछा, कुर्ता, धोती, ये बिहारी की पहचान है। अब उनका बयान आया है अभी से थोड़ा देर पहले कि भाई गमछा आप लोगों को लेके मीटिंग में नहीं आना है, गमछा को हटा देना है। इसके पहले चुनाव लड़ रहे थे तो कहते थे कि हम आरजू जी, संदेश यही आया है जिसके बारे में राजेश जी कह रहे हैं। हालांकि आपने स्पष्टीकरण दिया है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन उन तक जो मैसेज आया है वही मैसेज आप पब्लिक में गया है। दीपक जी, एक लाइन की बात है जी कि पूरा दुनिया जो है से नारी की शक्ति या नारी से पूरा दुनिया जो है सूसी के सहारे हम आज इस पृथ्वी पर आए हैं। इतना बड़ा कांड हो गया कलकत्ता में, एक भी बयान नहीं, एक भी बयान तेजस्वी जी का आया नहीं। सुनिए, ठीक है, आपके सियासी मुद्दे अपनी जगह हैं, आप आरोप प्रत्यारोप कीजिए, लेकिन हम जिस विषय पर हम पहचान की बात कर रहे हैं ना, आरजेडी का क्या पहचान है दीपक जी, मैं बताता हूँ। आरजेडी का पहचान है बिहार में अपहरण, लक्ष्मणपुर बाथे हत्याकांड, बिहार में अपहरण उद्योग, ये राजेश जी, वही तो मेरा सवाल है, मूल सवाल वही है। आप जो पहचान बता रहे हैं, क्या उसमें बदलाव की कोशिश है? हम ये जानना चाह रहे हैं। भारतीय जनता, देखिए भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, देख लीजिए, इसमें विकास है, सूर्योदय है, धर्म है, प्रेम है, ये सब इसमें दिखता है। चलिए, तो हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, क्योंकि प्रतीकों के माध्यम से काफी कुछ जनता के बीच जाता है। इसमें हरा भी है, देख लीजिए, इसमें वो हम रंग पे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि एक पहचान जो बन गई है, उस पहचान को परिवर्तित करने की कोशिश है। जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम के शुरू में ही, आते हैं आरजू जी, लालू प्रसाद यादव का बयान सुनाया था और उन्होंने कहा था कि आप हरा गमछा लेकर चलेंगे, रंग पर नहीं जा रहे हैं हम। हरा गमछा आरजेडी के कार्यकर्ता होने का लाइसेंस है, ये लालू प्रसाद यादव ने कहा था। और राजेश जी अभी जो आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी की पहचान है अपहरण, उद्योग, अपराध और फलाना फलाना जंगल राज तक वो पहुंचे, तो क्या उस पहचान में बदलाव की कोशिश है? हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे पार्टी की ओवरवाइलिंग एक नए लुक में जनता के बीच आने की कोशिश है। आरजू जी से इसका जवाब हम लेंगे। सीधे मेहमानों के पास चलते हैं और ब्रेक से पहले जो सवाल हमने पूछा था आरजू जी से, उसका जवाब ले लेते हैं। आरजू जी, एक नए स्वरूप में
चुनाव से पहले इस यात्रा के माध्यम से पार्टी को प्रस्तुत करने की कवायद है तेजस्वी यादव की। नेक्स्ट जनरेशन पार्टी आरजेडी दिखने वाली है क्या? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, फिर से मैं बताना चाहता हूं, जबकि मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया है। हमारे इसीलिए हम गमछे पे नहीं जा रहे हैं। आपने गमछे के बारे में स्पष्ट कर दिया है और पार्टी की ओर से जो संदेश दिया जाना है कार्यकर्ताओं को उसके बारे में भी बता दिया। लेकिन ये तो एक जायज सवाल है ना, तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं, कार्यकर्ताओं से सिर्फ मुखातिब होंगे, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं। तो कार्यकर्ताओं को वो संदेश देंगे ना कि अब हम 25 के चुनाव में जाने वाले हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट मोशन, नेक्स्ट स्पीड, सब कुछ अगली पीढ़ी के तौर पर, अगले जनरेशन के तौर पर, जैसे मोबाइल में एक जनरेशन मतलब अपग्रेड माना जाता है। दीपक जी ये बहुत बड़ी सच्चाई है और इससे कोई पीछे नहीं हट सकता। अगर आदमी की पैदाइश होती है तो उसकी मृत्यु होनी तय है। तो ये सेकंड जनरेशन है, मैं ये बताना चाहता हूं। और सेकंड जनरेशन में अभी नहीं, 2 बार के बिहार प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया राष्ट्रीय जनता दल को और स्थापित कर दिया तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि आप बिहार के नेता हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनता के जनादेश ने, सबसे बड़ी पार्टी, 2 बार लार्जेस्ट पार्टी का खिताब दिया बिहार प्रदेश की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को। इसलिए मैं कह रहा हूं। और दूसरी चीज, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे भाई कह रहे थे कि बंगाल में हो रहा था और राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ नहीं बोला, देश के प्रधानमंत्री जिसके ये प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मैं पूछना चाहूंगा बड़ी शालीनता के साथ, क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? वहां बेटियां, बहू, माएँ नहीं जलाई गई, नहीं मारी गई? 1.5 साल हो चुके, देश के गृह मंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? इससे बड़ा कुछ हो सकता है। फिर दूसरे विषय पर चले गए ना। मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। समय दे रहे हैं, ठीक है, उनके सवाल में आप क्यों उलझ जा रहे हैं? राजेश जी, और ये बिहार की पहचान है, हम उलझे नहीं। ये हरा गमछा जो है ना, हमारा लाइसेंस भी है, इसके साथ टोपी रहेगा, बैच रहेगा और साथ में गमछा भी रहेगा। चलिए, हम बिहारी अस्मिता की पहचान है ये। ठीक है, यही इसी वजह से तो सवाल उठ रहा है ना कि एक बिहारी को आप गमछे से अलग कैसे इमेजिन करें, क्योंकि ये हम भी मान रहे हैं, भले ही बाहर के लोग इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और बाहर अगर आप गमछे के साथ दिख जाएं तो पहली सोच किसी व्यक्ति के दिमाग में जाएगी गलतफहमी दीपक जी हुई है, मैंने उसको भी बता दिया। बिल्कुल, लेकिन हम उस गलतफहमी से आगे बढ़ रहे हैं ना धीरज जी। जो आपराधिक गतिविधियों से साठगांठ का आरोप आप आरजेडी पर लगाते आए हैं, अब तेजस्वी यादव वही आरोप आप पर लगा रहे हैं। अपने दामन को पाक साफ करने की कोशिश है। क्या ये पहचान बदलने की कोशिश में कामयाब हो पाएंगे? किस तरह से देखा जाए धीरज जी? देखिए दीपक जी, इससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोल चुके हैं कि आरजेडी A to Z की पार्टी है, जो कि जब चुनाव आया उस समय पता चल गया कि किस समीकरण से ये लोग काम करते हैं और किस जातियों को महत्व देते हैं। एक बात जान लीजिए कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जाए, जो यात्रा करना है करे, ये याद उनको रखना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी 18 सालों में करीब 14 यात्राएं किए हैं और माननीय नीतीश कुमार जी हर एक चीजों को गहन से देखे हैं और जो कमियां रह गई है उसका विकास किए हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या सफाई देंगे? आरजेडी का जो परसेप्शन जो बन चुका है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, और जो यात्रा पे जा रहे हैं तो ये लोग हुड़दंगई जैसे वो परसेप्शन सृजन, जैसे वो परसेप्शन सृजन, बालिका आरजू जी, वो कोई गांव में 3000 करोड़ का रोड का कंस्ट्रक्शन हो जाना, आ जाना। ठीक है आरजू जी, एक बार उनकी बात तो सुन लेते हैं ना। अनंत सिंह को अपने साथ में लेना, आरजू जी, कानून बदल के आरजू जी है, आरजू जी, बिहार की जनता जानती है, वो देख रहे हैं ना, वो सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आप हमारी बातों को सुनिए। बिल्कुल धीरज जी बोलिए। कुछ दिन पहले जब भारत बंदी हुआ था उसमें देखा गया कि ये लोग बच्चे के स्कूल वैनों में आग लगा दिए और ये लोग कहते हैं कि बिहार की चलाएंगे और देश की रक्षा करेंगे और देश में धीरज जी लगा दिए नहीं, गलत बात को उसे इंटरप्रेट गलत तरीके से किया जा रहा है। चलिए इस तरह का, चलिए आप सियासी लोग हैं, एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगा सकते हैं। राजेश जी कुछ कहने वाले हैं? नहीं नहीं आरजू जी, गलत बात। आरजू जी वो वीडियो देखा है, पूरी देश ने वो वीडियो देखा है आरजू जी, देखिए जिसे धीरज जी बता रहे। राजेश जी आप क्या कह रहे हैं? दीपक जी, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी को जो 77 सीट जो पिछले चुनाव में जनता दिया, वो वोट का बिखराव था और चिराग जी हमसे अलग लड़े थे। देख लीजिएगा कि इस बार चुनाव 2025 में होगा, 22 गो सीट इनका था, इस बार 12 गो सीट होगा और हम सब मिल के बिहार के विकास पर काम कर रहे हैं। जहां रोड थी, जब इनकी सरकार थी तो रोड गड्ढा में कोई अंतर नहीं था। आज पूरे इंडिया में यदि रोड का मैप कहीं गिना जाता है तो बिहार में गिना जाता है।
तो जो विकास का मॉडल जो नीतीश कुमार जी का है और भारतीय जनता पार्टी का जो नेचुरल गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब राजेश आदमी जी, हैं, वो भी एक नया मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना उसमें बड़ा उन्हें कितनी यात्रा कर कामयाबी ले, मिलती है, आप देख रहे कितना हैं। बड़ा कह रहे थे ना कि मैं 40 में 40 सीट जीतूंगा, कैगो सीट जीते, वो तो आप भी इसलिए कह रहे थे, वो तो आप भी कह रहे थे। दावा तो आप भी कर रहे थे। हम आप क्या- कितना सीट जीते? नहीं, आपकी हम सीटें कम हम हुई। 80% पर आपकी हैं। सीटें कम हुई। आप 25% आपकी पर भी सीटें नहीं कम है। हुई, नहीं, विधानसभा में भी नहीं, आप नहीं, हमसे नीचे रहे हम- 2 बार। हम जो है आप किस चीज की बात इस करते हैं? बार आप जनता का 77 जनादेश का सम्मान 77 करिए। से 10 आ जाइएगा। हमारा गठबंधन मजबूत है, हम सब मिलके बिहार की विकास की बात दीपक कर जी, रहे दीपक हैं, जी, सवाल बिल्कुल आप ही के पास आ रहे हैं राजेश, पूरी कर विकास लेते कर हैं। रहे हैं। इसलिए बिहार में एक ही मॉडल चलेगा, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी चलिए, और आरजू नीतीश जी जी क्या के विकास कहेंगे? मॉडल की बात होगी। आरजू जी, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको बताना चाहिए कि हंगर इंडेक्स में इतना विकास करने के बाद भी आप पीछे क्यों हैं? ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आप पीछे ये क्यों चलते हैं? कि आपने नहीं, आप विकास बताइए ना, के पहिया को NC इतना आप बढ़िया सुन से लीजिए, तोड़ दिया है ना, आप सुन लीजिए, इतना बड़ी बढ़िया बड़ी से दावे करने वाले 90 से लेके बड़ी बड़ी 2005 दावे तक करने इतना से नहीं तोड़ होता दिया है। ना, अरे तो ये उसी राष्ट्रीय के जनता मरम्मत दल का करते थोड़ी करते डेटा है। अब ट्रैक पर गाड़ी ये आई है। राष्ट्रीय राजेश जनता जी, दल का थोड़ी डेटा है। हर 125 लाख साल कहां ये निकाल आंकड़े गए? आते हैं। उसके बाद भी बिहार पहला ऐसा राज्य है, पूरे देश में जितने राज्य हैं बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां यहाँ से सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार जवानों का पलायन होता है, क्या बात और आप दम बोलते ठोकते हैं? हैं। आप दम किस चीज की ठोक रहे और हैं? RJD अरे वाले स्कूल ने नहीं है, आजादी के ग्रेजुएशन बाद के ये बच्चे लोग 5 से शासन 6 लाख किए, अदर बिहार स्टेट को में कहां से जाते कहां हैं। तक पहुंचा हर दिया। साल एक 2005 नया अडानी नीतीश अंबानी कुमार पैदा जी के करते प्रयासों से हैं। आप बिहार जो में हमने पैर दिया पर था खड़ा होना स्कूलों सीखा है। स्कूलों को बंद आप कर रहे हैं। बताइएगा, आप लोग प्राइवेट जब स्कूलों आप लोग की को आप मौका जो है मिला, झड़ी बिहार को लगा लूटने रहे का हैं। काम आप किए। क्या बात कर रहे और हैं? आप लोग कहते हैं आप क्या अरे बात माननीय कर रहे नीतीश हैं? कुमार जी, एक बार सुन लेते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयासों से जो भी बिहार में दिख रहा जो है, जो चीज अगर हुआ आप महागठबंधन की देखो, सरकार में अभी ऐतिहासिक आप हुआ, इस चीज को कान वीडियो खोल के गए, सुन लीजिए। माननीय नीतीश कुमार नीरज जी, के इस रोड चीज और को कान फ्लाईओवर खोल के बनाए सुन हुए लीजिए। हैं, उसी से जो गुजर जो गुजर विकास होंगे। हुए बिहार आप में कैसे बात करते बिना हैं? महागठबंधन माननीय के नीतीश सरकार में कुमार जी नहीं बिहार के हुए, भी चाहे वो सुंदर है। शराबबंदी हो, आपसे कहने चाहे जाने वो जा रहा है। आरक्षण का मामला हो, चाहे नियुक्ति पत्र का मामला हो, आरक्षण आपने चाहे कराया या था। जातीय जनगणना का जातीय मामला हो, जनगणना हम बिना लोग मेरे जब आप NDA में नहीं थे, कर उसी पाए समय हैं। फाइनल हो ये गया। किस देश के पटल चलिए पे है? आरजू जी, बिहार एक बार में उनकी बात क्या सुन बात लेते कर हैं, रहे एक बार हैं? उनकी बात सुन लेते क्या हैं। बात कर रहे नहीं, हैं? नहीं, आरजू जी, वो क्या बात कर रहे हैं एक बार सुनिए तो, सुनिएगा तब तो पता चलेगा ना वो क्या बात कर रहे हैं। धीरज जी, अब आप पर दाग मढ़े जा रहे हैं, अपना दामन साफ बताया जा रहा है, कैसे जाएंगे 25 के चुनाव में इन परिस्थितियों में? काट तो कुछ तलाशनी होगी। जी, हम लोग 2 बार महागठबंधन की सरकार में रहे, एक बार करीब 20 महीने और पिछली बार 17 महीने। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि बिहार में जितने भी 17 महीनों में विकास हुए हैं, नौकरियां बांटी गई है, सब हमारे प्रयासों से बांटी गई है। तो इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इन लोगों को स्पष्ट करना चाहिए, कुछ दौरान जितने भी क्राइम हुए, घटनाएं हुई, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? देखिए, ये प्रवक्ता महोदय अर्जू खान जी जो गए हैं अभी स्टूडियो, तो माननीय नीतीश कुमार जी के बनाए हुए फ्लाईओवर और रोड से ही गुजर कर गए हैं। अरे पटना से पूरे लोग पलायन कर चुके थे, जो आप अच्छे अच्छे सत्ता में व्यवसायी किस लिए डॉक्टर बैठे हैं? ये माननीय नीतीश पुल कुमार पुलिया जी के गिराने के लिए प्रयासों से बैठे हैं क्या? सब कुछ क्रेडिट उसका भी बिहार लीजिए बना। कि आपके वक्त में और पुल पुलिया उसके बाद गिरे में हैं। बिहार में भी देश में किसी भी राज्य में इतना पुल पुलिया नहीं पूरे गिरा। देश दुनिया इसका के क्रेडिट पटल लीजिए पर आप। बदला। आप लीजिए ये क्या इसका बात करते क्रेडिट। हैं? आरजू जी, बिहार में आग की तरह टपक रहा आप था लोग पुल पुलिया, वो 12 आग की दर्जन तरफ सीट चलता हुआ। लाइएगा, इसका उससे ज्यादा क्रेडिट नहीं क्यों नहीं लाइएगा। लेते हैं? पिछली सिर्फ बार बनाने का स्थिति क्रेडिट कुछ नहीं अलग लीजिएगा। थी। मछली उस्मानिया बाजार उपेंद्र में बैठे कुशवाहा जी हैं, अलग मोल थे, भाव चिराग करते हैं। पासवान जी अलग थे, मछली बाजार में अलग बैठे अलग हैं, सभी मोल भाव रोल में करते थे। हैं। अब हम लोग एक साथ है और एनडीए बिहार में 2 सब पार आपके करेगा। साथ चलिए, चलिए, आपका जवाब जवाब तो देंगे, मिल गया ये धीरज जी। बताइए। आरजू जी, ठीक है, एक सेकंड, धीरज जी का तो जवाब मिल गया, राजेश जी का भी जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, आपको क्या लगता है, ये जो नया मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास हो रहा है और सत्ताधारी खेमे पर आरोपों की बौछार हो रही है, इससे कुछ परिवर्तन दिख रहा है? अगर परिवर्तन की संभावना है तो उसकी काट भी तो आपको तलाशनी होगी। मेरी बात को साथी अपने ऊंच आवाज में जवान को रोक देना चाहते हैं। तेजस्वी जी, चाहे तेजस्वी जी की पार्टी, चाहे इनके जो अध्यक्ष माननीय लालू जी जो हैं, जो विकास मॉडल जो 16 साल में जो किए हैं, यहाँ से केंद्र तक की सरकार थी, केंद्र में लालू जी का सेकेंड और थर्ड मैन थे, सरकारी चला रहे थे, तो उस दिन तो बिहार की विकास की बात नहीं सोचे, दर्जा की बात नहीं किए, नौकरी की बात नहीं की। हाँ, नौकरी लिए, लेकिन जरूर नौकरी के बदला में गरीब आदमी से उसका जमीन लिखवा लिए, घर लिखवा लिए। तो ये कौन सा मॉडल लेके जाएंगे जनता के पास कि हम ही मॉडल प्रस्तुत करेंगे, हम इस आधार पर हमको वोट दे दीजिए? नीतीश जी चाहे भारतीय जनता पार्टी, आरजू जी तो लंबी फहरिस्त लेकर बैठे हैं। कुछ नहीं होगा। देखिए, एक चीज मैं बता देता हूँ, एक चीज मैं बता देता हूँ दीपक जी,
कि बिहार की जनता पूरी तरह जो है सो सजग और तेज और राजनीतिक रूप से हर चीज को समझती है। नीतीश जी का जो विजन है, आप देखे होंगे अभी एक एक चीज का ह्यूमैनिटली सब चीज को देखते होंगे। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का गठबंधन जब 2005 में आया तो माने इंडिया से बाहर तक चलता हुई कि क्या अब फिर उसी स्थिति, देखिए नालंदा का स्थिति, अभी गया में जो है से केंद्र सरकार कितना बड़ा फंड दिया है, बक्सर में देख लीजिए कि कितना बड़ा फंड आया है, और ये सब जो है से इंफ्रा का कितना बड़ा काम हो रहा है, गंगा का जल जो चलिए, आरजू जी ने एक शब्द का उपयोग किया, तो चलते चलते उसी शब्द पर आरजू जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आरजू जी, आरजेडी की रीपैकेजिंग हो रही है क्या? आरजेडी की रीपैकेजिंग मैंने तो आपको बताया ना कि 2 बार प्रदेश की जनता ने हमको जनादेश दिया, और ये सबसे छोटी पार्टी 42-43 सीट लेके बैठ के मलाई खाते हैं कुर्सी की, और ये हमारे जो भाई हैं भारतीय जनता पार्टी। मतलब आप मान रहे हैं कि आरजेडी की जो स्थिति थी, जो पहचान बनी हुई थी, उसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है? हम कहां कह रहे हैं, हम कहां परिवर्तन कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं, आपने गमछे पे बात की, हम गमछा पहन के आए, हमने टोपी की बात की, हमने बैच की बात की, और बिहार प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और दूसरी बात, एक छोटा सा कमेंट, एकदम संक्षेप में मैं कहूंगा, ये बोल रहे थे कि इन्होंने क्या किया। लालू जी ने 3 कल कारखाने दिए, लालू जी ने रेल को अभी तक बिहार देश में सबसे फायदा देने वाले वो बने। अपग्रेडेशन का विजन किसने दिया? कि स्लीपर क्लास का आदमी जो है जाके एसी में सफर करता था, आप गरीब रथ चला के किसने ये सब विजन दिया? समझ गया, सब नहीं पता, समझ गया आपकी बात है। चलिए, ये कारखाना बताएंगे धीरज जी, अगर आप हाँ ना में जवाब देंगे, क्या रीपैकेजिंग की कोशिश आरजेडी की कामयाब होंगे? कभी नहीं, ये लोग क्या में कामयाब होने वाले हैं? ये लोग गलती से जो सीटें आ गई थी वो भी जाने वाली है। चलिए, गलती से सीटें आ गई थी वो भी जाने वाली है। दिलचस्प है, क्या कुछ दिखाया जा रहा है और जनता क्या कुछ देख रही है, वो स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज कुशवाहा जी, राजेश सिंह जी, आरजू खान जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सब कुछ नाम पहचान पर निर्भर करती है, और जो नाम और पहचान जनता के सामने तैयार होता है, चाहे वो अपने कामों से हो या विपक्ष के आरोपों से हो, उसमें अगर बदलाव की कोशिश है तो कहीं ना कहीं एक नए तरीके से तैयारी हो रही है चुनाव की। और आरजेडी क्या इस तरीके से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, ये सवाल हम पूछ रहे थे, जिसका जवाब मेहमानों ने दिया। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।